डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन क्या है कि इस एवोल्यूशन के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लाइफ इवॉल्व हो गई। और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने से पहले हम स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हो गई, किस तरह से जो ये यूनिवर्स है इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि ये एवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है कि जो एवोल्यूशन है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ और मिलियंस ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस को हमने समझने के लिए सबसे पहले हमने दिमाग में ये चीजें रखनी है कि किस तरह से लाइफ की फॉर्मेशन हुई, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है इनके अंदर किस तरह की चेंजेस आ गई। क्योंकि जितने भी आज के टाइम में जितनी भी डाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके पीछे एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। तो इस एक सिंगल लिविंग फॉर्म से अभी जो प्रेजेंट डे जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इनका एक एंसेस्टर रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पर आर डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। अब बहुत सारे एवोल्यूशन के प्रोसेस को हम स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें क्या है कि ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन होती है या चेंजेस आ जाती है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर और मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस और चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म on earth over millions of years is called evolution। तो एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमने ओरिजिन के यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे। किस तरह से यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ, किस तरह से यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले कि ये यूनिवर्स की बिगिनिंग कहां से हुई, क्योंकि ये यूनिवर्स पहले कुछ भी नहीं था। ये एक स्मॉल एक डेंस फायरबॉल की तरह था। ठीक है, यूनिवर्स अभी वजूद में नहीं आया था। तो यूनिवर्स की बिगिनिंग कहां से हुई? इट वाज ए स्मॉल डेंस एंड फायरबॉल, एक हॉट मॉस की तरह था, एक हॉट मैटर की तरह था। तो जब कोई चीज हॉट होती है, जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ज्यादा जल्दी फट जाती है। इसी तरह से ये जो यूनिवर्स क्या है, एक स्मॉल डेंस या फायरबॉल की तरह था। तो इसमें क्या है, एक सडन एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या है? सडन एक्सप्लोड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जब इसमें धमाका हो जाता है तो इस एक्सप्लोजन से फिर फर्दर ये यूनिवर्स क्या हुआ, में एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ, ये फर्दर एक्सपेंड होने लगा। तो इसीलिए इस थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से अब गैलेक्सीज और स्टार्स की फॉर्मेशन हो गई। और ये जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन नियर अबाउट 12 बिलियन ईयर्स एगो, कि 20 बिलियन से पहले यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। ये एक अनइमेजिनेबल है, इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यूनिवर्स की जो है ओरिजिन कैसे हुई। इसलिए हम इसको कभी भी जो है इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक सडन धमाका हो गया। तो इस धमाके से क्या है, फिर बहुत सारी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई, बहुत सारे स्टार्स डेवलप हुए। क्या है, बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो डेवलप हो गए। फिर फाइनली अर्थ की फॉर्मेशन हुई। और अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियंस
4.5 बिलियंस ईयर्स एगो से पहले अर्थ की फॉर्मेशन होगी। कि जो ही इसका टेम्परेचर कम होने लगा, टेम्परेचर डाउन होने लगा, तो इससे क्या है, बहुत सारी लाइफ की जो है फॉर्मेशन हुई, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो गई। तो इसलिए कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ये 20 बिलियंस ईयर्स अगो इस यूनिवर्स की ओरिजिन हुई है। इसके लिए जो थ्योरी दी गई है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ने ही इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इस यूनिवर्स में एक थर्मोन्यूक्लियर इसमें एक्सप्लोजन हुआ। ये कुछ भी नहीं था, एक स्मॉल डेंस फायरबॉल की तरह था, एक हॉट बॉडी थी और इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ। फिर इस यूनिवर्स में फिर फर्दर क्या हुआ, ये एक्सपेंड होने लगे, फिर इसमें बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लेमेट्री इन 1930 to explain the origin of universe. तो Big Bang theory is the most accepted theory to explain the origin of universe. तो इस तरह से यूनिवर्स की ओरिजिन हुई। नाउ अब स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब जब यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो गई, फिर अर्थ जो है फाइनली डेवलप हो गई, तो फिर अर्थ के ऊपर जो है अब टेम्परेचर कम होने लगा, फिर अर्थ के ऊपर बहुत सारी जो लाइफ है वो इवॉल्व हो गई है। तो कैसे हुई, तो अब हम स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कहां पर, अर्थ पर। तो इस और ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमने कुछ एंशिएंट थ्योरीज को स्टडी करेंगे। इसमें जो एंशिएंट थ्योरीज है किसके लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ एंशिएंट थ्योरीज दी गई है। तो जिसमें सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या है ये, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो थी, ये माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। क्या है, ये माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है। अब ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है, इट वाज बिलीव्ड दैट all living plants as well as animals existing now are created by the supernatural power God or creator। अब ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, देखो स्पेशल क्रिएशन, ये एक स्पेशल क्रिएशन हुई है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है, ये एक माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है और इसका ये थ्योरी स्टेट्स करती है डेट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कि ये सारे के सारे कैसे बने, ये एक सुपर पावर्स ने बनाए इनको। क्या है, सुपर पावर, गॉड, ये गॉड या जो क्रिएटर है, इसने सारी के सारी इस लाइफ को बनाया है, चाहे जिसमें प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसको एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अब ये जो क्रिश्चियनिटी बेस पर भी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी द चैप्टर जेनेसिस, जेनेसिस में इस बाइबल का एक चैप्टर है जेनेसिस, इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो क्रिश्चियनिटी बेस्ड थ्योरी में भी इन्होंने बताया कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर इन 6 days। ये क्या है कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी द चैप्टर जेनेसिस इन द बाइबल, ये कहते हैं कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा का जो ये दुनिया जो है, ये गॉड ने बनाया है कितने, 6 days में। क्या क्या बनाया 6 days में, जैसे कि हेवन एंड अर्थ वाज क्रिएटेड ऑन द फर्स्ट डे, स्काई एंड सी क्रिएटेड ऑन सेकंड डे, ड्राई लैंड्स एंड प्लांट्स क्रिएटेड ऑन थर्ड डे, sun, moon and stars created on 4th day, fish and fall created on the 5th day, animals including man was created on the 6th day। तो 6 डे पर इस पूरे इस वर्ल्ड को बनाया है किसने, क्रिएटर ने, सुपर पावर क्रिएटर एंड गॉड ने। ये क्रिश्चियनिटी बेस पर ये थ्योरी दी गई है। तो ये
ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम स्टडी जो कर रहे थे, तो इसमें कुछ एंशिएंट थ्योरीज दी गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। जैसे कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, एक माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी है, तो इस थ्योरी जो है ये बिलीव करती है, दिस थ्योरी बिलीव्ड दैट all living plants and animal existing now are created by the supernatural power, और वो क्या है, वो गॉड और क्रिएटर है। According to Christianity, the chapter Genesis in the Bible, this theory was supported by the Father Suarez। तो फादर स्यूरेज ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया है, और इसने कहा, इस बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने भी ये जो पूरी वर्ल्ड जो है, इट वाज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर इन 6 डेज, तो 6 दिन में बनाया गया इस पूरे वर्ल्ड को। बट हमने कहा था कि जो 6 डे है, 6 डे पर गॉड ने क्या क्रिएट किया था, गॉड वाज क्रिएटेड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन ऑन द 6th डे। तो द फर्स्ट मैन क्या था, द फर्स्ट मैन वाज द एडम फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू बाइबल के मुताबिक क्या है कि जो फर्स्ट मैन, गॉड ने जो फर्स्ट मैन बनाया था वो था एडम। और एडम किससे बनाया, क्ले से, ठीक है। एडम वाज क्रिएटेड फ्रॉम क्ले, एंड द फर्स्ट वुमेन दैट इज द एव वाज क्रिएटेड फ्रॉम हिज 12th रिब। ये जो एडम की जो 12th रिब है, उससे एव की क्रिएशन की है किसने, गॉड ने। तो the first woman was created from his 12th rib। तो ये क्या कह रहा है, ये बाइबल के अंदर इस चीज का जो है इसको मेंशन किया गया है। बट द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी बेस्ड पर भी एक थ्योरी है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय द गॉड, और गॉड कौन सा था, ब्रह्मा। कि ब्रह्मा ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है, और ब्रह्मा ने जो फर्स्ट मैन जो क्रिएट किया था, और ही वाज मनु, एंड द फर्स्ट मैन वाज श्रद्धा। तो इस तरह से एक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है कि स्पेशली गॉड ने, या सुपर पावर गॉड ने पूरे इस वर्ल्ड को बनाया है। तो इसमें क्रिश्चियनिटी के बेस पर बाइबल में इस चीज का मेंशन किया गया है कि गॉड ने, यानी सुपर पावर जो गॉड है, जो क्रिएटर है, इसने पूरे वर्ल्ड को 6 डेज में बनाया। तो जो 6th डे पर उसने जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स को बनाया है। तो जो फर्स्ट मैन वो एडम था, उसको किससे बनाया, क्ले से। और जो फर्स्ट वुमेन एव थी, और उसको कहां से बनाया गया, 12th रिब ऑफ हिज 12th रिब, यानी जो 12th रिब है वहां से एव को बनाया था। ये 12th रिब किसकी, एडम की 12th रिब से एव जो है वाज क्रिएटेड। नाउ अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जो फर्स्ट जो मैन बनाया था वो मनु था, और जो फर्स्ट वुमेन जो बनाया था वो श्रद्धा है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन।